क्या आपने कभी ऐसा कानून सुना है जिसमें किसी को बिना सबूत, बिना मुकदमे, बिना वकील के सीधा जेल भेज दिया जाए? हाँ, ये हुआ था भारत में, जब अंग्रेजों ने हमारी आजादी की आवाज को कुचलने की कोशिश की थी। इसका नाम था रॉलेट एक्ट। चलिए जानते हैं कैसे इस कानून ने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी और गांधी जी के नेतृत्व में हुआ देशव्यापी विरोध आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर शेखर और आप देख रहे हैं एडुसंज। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के तीसरे भाग की, द रॉलेट एक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर यह कानून क्यों बनाया गया, गांधी जी और जनता ने इसका विरोध कैसे किया और कैसे इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत। साल था 1919। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत ने इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, पैसे से, सामान से और सैनिकों से भी। भारतीयों को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज कुछ सुधार करेंगे, हमें आजादी की ओर बढ़ने का मौका देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा उल्टा कानून पास किया कि जिसने भारतीयों के नागरिक अधिकारों को ही छीन लिया। यह था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट क्या था? इस कानून का असली नाम था एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, लेकिन इसे उस कमेटी के नाम पर जाना गया जिसने इसे तैयार किया, जस्टिस रॉलेट कमेटी। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गए थे कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी को भी बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है, वो भी अनिश्चित काल तक। न वकील, न अपील, न दलील, यही था काला कानून। यानी अगर सरकार को लगता कि कोई व्यक्ति राजद्रोही है तो उसे चुपचाप कैद कर लिया जाता था, बिना किसी सबूत के। आप सोचिए, ये वही भारत था जहां लोग स्वराज के सपने देखा करते थे, और उसी भारत में न्याय नाम की चीज ही गायब कर दी गई थी। गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया हुई इस कानून को लेकर? महात्मा गांधी इस कानून को लेकर काफी नाराज थे। उन्होंने कहा, यह कानून सत्य और न्याय दोनों के खिलाफ है, इसे मानना राष्ट्र के साथ अन्याय होगा। गांधी जी ने उस अन्याय के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शांतिपूर्वक बिना हिंसा के इस कानून का विद्रोह करें। उन्होंने 1919 के मार्च महीने में पूरे देश में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया। लोगों ने हड़तालें की, दुकानें बंद रहीं और हर जगह प्रदर्शन हुए। जनता में इसकी क्या प्रतिक्रिया रही? रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह की लहर पूरे देश में फैल गई। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, हर जगह लोग सड़कों पर उतर आए थे। कई जगहों पर हिंसा भी हुई, क्योंकि लोगों का गुस्सा अब काबू में नहीं रहा था। ब्रिटिश सरकार डर गई। उन्होंने देश के कई हिस्सों में मार्शल लॉ लागू कर दिया, अर्थात सेना को नागरिकों पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। इसका सबसे बड़ा आंदोलन पंजाब में हुआ, जहां डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे नेता गांधी जी के विचारों को फैला रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए थे। रॉलेट सत्याग्रह ने पहली बार लोगों को एक मंच पर ला दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। यही वह समय था जब राष्ट्रीय आंदोलन एक वास्तविक स्वरूप लेने लगा। हालांकि कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई, पर गांधी जी ने हमेशा अहिंसा को प्राथमिकता दी। उन्होंने लोगों से कहा, हमें अन्याय का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि सत्य और धैर्य से देना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट भले ही अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन इसने भारतीयों को एकजुट कर दिया। इसने हमें यह सिखाया कि जब कोई शासन अन्याय करता है तो सत्याग्रह और एकता से ही जवाब दिया जा सकता है। दोस्तों, यही थी कहानी उस काले कानून की जिसने भारत को जागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, रॉलेट एक्ट के बाद जो घटना हुई वो भारत के इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटना थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसलिए इसका अगला भाग जरूर देखिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।